तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 20 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसने इंसानियत के सभी कल्टिवेटर्स जो इस समय पार्टिसिपेट किए होते युद्ध में उन सभी से बोलता है मैंने यहाँ पर एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का निर्माण कर दिया है। तो सारे लोग अपनी सारी ताकत है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में डाले और इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस जो ईमो एम्परर का अवतार है उस पर अटैक करे। हमें उस ईमो एम्परर के अवतार पर इस रियलम का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा ताकि इस रियलम में जो भी हमारे प्रियजन हैं हम उनकी जान बचा सके। तो वहाँ पर जितने भी वर्ल्ड स्टेज के रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स होते हैं वह हमें सिर लाते हैं और वह अपनी पूरी ताकत को उस फॉर्मेशन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में भेजने लगते हैं। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन जोर जोर से उल्टा घूमने लगती है। इधर जो लिंगडोंग होता है वो देखता है कि जो प्राचीन मास्टर्स हैं जैसे आइस मास्टर और जितने भी प्राचीन मास्टर्स हैं सभी अपनी फुल पावर्स को इकट्ठा कर रहे थे। वो लोग भी अपनी पूरी ताकत से एकदम मिलाकर इसी अटैक में वो लोग ईमो एम्परर के अवतार पर अटैक करेंगे। इधर लिंगडोंग के पास मिस्टर डाओ टाइगर 7 और लिंग क्यूंगसी आकर खड़े हो जाते हैं। तो लिंगडोंग उन सभी से बोलता है अपनी पूरी पावर लगा दो। वहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वो हमें सिर लाते हैं और वह तुरंत अपने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन फॉर्म में आ जाते हैं। इस समय मिस्टर डाओ भी रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। उनकी बॉडी से भयानक पावर फूट पड़ती है। इधर जो टाइगर 7 होता है वो भी अपने बिस्ट फॉर्म में आ जाता है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा टाइगर बन जाता है। साथ ही साथ उसके ऊपर कायोस का पैतृक प्रतीक भी घूम रहा होता है। आप भी जानते हैं टाइगर 7 का कायोस का पैतृक प्रतीक मिल चुका है और इसी के साथ वो दोनों भी अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करने के लिए अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। इधर जो लिंग क्यूंगसी होती है उसकी बॉडी में अब युआन पावर बची है। उसने अपनी सारी युआन पावर को छोड़कर जीनस सेंसिंग मार्शल टेक्निक वाला रास्ता अपना लिया ना। तो लिंग क्यूंगसी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आभा फूटने लगती है और उसके हाथ में एक हरी कलर की चमचमाती हुई स्वाड आ जाती है और वह हरी कलर की चमचमाती हुई स्वाड जब पीछे खींचती है तो उसके पीछे कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उस कई सारे पोर्टल्स के अंदर से बहुत सारी लमसम 1 लाख से ज़्यादा हरी कलर की स्वाड्स बाहर निकलती हैं। इधर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक का यूज़ करता है। जैसे लिंगडोंग इस टेक्निक का यूज़ करता है 1 लाख किलोमीटर की सारी जमीन के अंदर की स्पिरिचुअल पावर धड़ लिंगडोंग की बॉडी में आने लगती है। इसी के साथ लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का भी यूज करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर कई सारे ग्रीन ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं। उसी के साथ लिंगडोंग अपनी तीनों पैतृक प्रतीक की भी पावर्स का यूज कर देता है और उसके अपने हाथ में वो फिर से जीनत सेंसिंग मार्शल टेक्निक वाला वो तीर और धनुष तैयार करता है और जैसे वो तीर और धनुष को खींचता है भाई इतना ज्यादा भयानक प्रेशर फैलता है और इसी के साथ ये सभी इंसानियत के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स प्राचीन मास्टर साइस मास्टर लिंगडोंग मिस्टर डाउ टाइगर 7 मतलब इस पूरे रियलम के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर से एक साथ मिलाकर अपनी पूरी पावर्स को सीधे ही उस ईमो एम्परर के क्लोन पर अटैक कर देते हैं। ईमो एम्परर का क्लोन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उन सभी के अटैक को रोकने के लिए। वहां पर अटैक्स टकराते हैं और काफी ज्यादा बड़ा धमाका उठता है। कई किलोमीटर लाखों किलोमीटर तक ऐसे धुएं का गुबार उठता है। सभी लोग इस जब ये अटैक कर देते हैं एकदम पीछे हाँफते हुए आते हैं। इधर जो लिंगडोंग हाँफ रहा होता है सभी लोग एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर धुएं वाले गुबार को देख रहे थे जहां पर ईमो एम्परर का क्लोन होता है। अब धीरे धीरे सारी जो रेत का गुबार था वो शांत होता है। यहाँ पर सारे लोग आंख फाड़कर ईमो एम्परर के क्लोन को देख रहे होते हैं। इधर जब एकदम धूल शांत हो जाती है वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि ईमो एम्परर का जो क्लोन होता है वो अपने सही जगह पर सही सलामत खड़ा होता है। सभी लोग शौक में कहते ये कैसे हो सकता है। सभी के अंदर डर आ जाते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन मास्टर्स भी थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि ये इस रियलम के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स है या इस रियलम का सबसे ज्यादा पावरफुल था पर फिर भी यहाँ पर ईमो एम्परर का क्लोन है और एकदम आसानी से कैसे खड़ा है। बट अचानक से जो ईमो एम्परर का क्लोन होता है उसकी बॉडी पर पूरे दरारें भरना शुरू हो जाती हैं। आधा बॉडी एकदम कर 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 कर, कर दरारें फैल जाती हैं। जितने भी इंसानियत के कल्टिवेटर्स होते हैं वो जब देखते ईमो एम्परर के अवतार पर इतने सारे दरारें हैं और वो दरारें बढ़ती जा रही हैं। उनके अंदर खुशी की लहर फैल जाती है कि भाई यहाँ पर हमने ईमो एम्परर के क्लोन को हरा दिया। सभी लोग काफी ज्यादा जश्न मचा रहे होते हैं। तब यहाँ पर लिंगडोंग एक अजीब बात नोटिस करता और कहता है 1 मिनट ये क्या हो रहा है। आखिर ये ईमो एम्परर का क्लोन करना क्या चाहता है। यहाँ पर जो सभी मास्टर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यहाँ पर जो ईमो एम्परर का ये क्लोन है उसने हमारे अटैक को रोका
नहीं है, बल्कि हम इस रियलम के जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स ने जो भी अपना अटैक किया था उन सभी अटैक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। भाई ये करना क्या चाहता है? यहाँ पर जो सभी प्राचीन मास्टर्स होते वह कहते हैं लिंगडोंग है तुरंत यहाँ पर टेलीपोर्टेशन रेडी करो, क्योंकि अगर इस ईमो एम्परर के क्लोन ने जितनी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, अगर भाई वो ब्लास्ट होगा तो पूरा जो वेस्टर्न सुआन रीजन है और आसपास का पूरा एरिया या पूरा कॉन्टिनेंट ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए हमें जितने हो सके लोगों को उतने यहाँ से बचाकर भागना होगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा धमाका होगा कि अगर यहाँ पर एक प्राचीन मास्टर भी फैल जाए तो भाई उसका बचना नामुमकिन है। इस रियलम के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स, आइस मास्टर ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी, प्राचीन मास्टर्स ने भी, लिंगडोंग ने, इन सभी को अपनी बॉडी के अंदर भाई वो एब्जॉर्ब कर बैठा है। मतलब गाइस आप ये समझ सकते हैं कि जो इस समय ईमो एम्परर का क्लोन है वो एक परमाणु बम है, थोड़ा सा भी अपने जगह से हिले उलेगा ना एक झटके में इतना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होगा कि जो पूरा वेस्टर्न जुआन क्षेत्र है, आसपास कोई जो जैसे ईस्टर्न जुआन क्षेत्र है वहाँ तक लहर जाएगी, पता नहीं कितना एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट वेस्टर्न जुआन तो पूरा बचेगा नहीं। यहाँ पर जितने भी आर्मी वार्मी आई है सभी का सभी खत्म। मतलब लिंगडोंग और बाकी मास्टर कितने लोगों को कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट करेंगे। तभी वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो हेवनली प्रिजन ईमो किंग की तरफ देख कर कहती है, हेवनली प्रिजन ईमो किंग अब तुम बुरी तरह से हार चुके हो, अगर तुम अपनी जगह से हल्का सा भी हिलते हो तुम एक ब्लास्ट हो जाओगे, और अपना ब्लास्ट होने का मतलब है ये पूरा एरिया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम जितने हो सके लोगों को उतने लोगों को बचा कर लेकर चल जाएंगे, बट ये वेस्टर्न जुआन रीजन ही खत्म होगा ना। बट इसी के साथ तुम्हारे भी मृत्यु पक्की है और इस दुनिया से ईमोस का हमेशा नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर हमारा नुकसान तो होगा बट हम जीत चुके हैं। ये बात सुनने के बाद हेवनली प्रिजन ईमो किंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो? मैं जानता हूँ मैं मेरी बॉडी पर इतनी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, एक जगह से थोड़ा सा भी हिला ना तो मेरी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी, मैं भी मारे जाऊँगा और वेस्टर्न जुआन रीजन भी खत्म हो जाएगा और तुम लोग यहाँ से अधिकतर बंदे बचकर निकल जाओगे। बट ये पूरा वेस्टर्न सुआन रीजन और इस आसपास का पूरा एरिया राख में हो जाएगा। तो क्या तुम सोचते हो कि यहाँ पर जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स मरेंगे उसके लिए यहाँ पर इतने सारे ईमोस ने बलिदान दिया, मैं यहाँ पर इतनी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर बैठा हूँ ताकि मैं अपना ऐसे बलिदान कर दूँ यहाँ पर नॉर्मल लोग मारे जाएं? इतना आसान नहीं है। देखो मैं यहाँ पर पहले से ही जानता था कि ये तुम्हारा ग्रह है, तुम्हारा एरिया है और हम यहाँ पर ईमोस लिमिटेड हैं तो हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सारी प्लानिंग रटी, मैंने इतने सारी पावर्स को अपनी बॉडी में इकट्ठा किया। मैं इस पावर्स का यूज़ करते हुए जो विमानों के बीच की दरार है उन सारी पावर्स को उस एरिया में शूट करूँगा और ये पावर्स उतनी ज़्यादा पर्याप्त है कि विमानों की जो बीच की दरार, जो ईमोस और इस दुनिया के बीच में दरार नहीं गाइस है जिसे एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर ने सील किया हुआ है, ये पावर उस जाकर फॉर्मेशन को तोड़ देगी और फिर इस दुनिया में फिर से ईमो आएंगे, हमारे ईमो एम्परर आएंगे जो इस दुनिया को तबाह कर रख देंगे। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स जैसे सुनते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली प्रिजन ईमो किंग है उसका ये प्लान है कि वो अपने आप को बलिदान करेगा। जब यहाँ पर पूरा ब्लास्ट होगा तो जो सारी पावर्स हैं जो ईमोस की दुनिया के बीच में दरार जो उस पर फॉर्मेशन लगी हुई है उसे तोड़ना है। तो भाई सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर जो आइस मास्टर होती है वो बोलती है, हेवनली प्रिजन ईमो किंग है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जो विनाश है वो हमारे मास्टर की पुनर्जन्म द्वारा बनाया गया उस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हेवनली प्रिजन ईमो किंग भी हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ एंशिएंट टाइम में तुम्हारा वो गॉड लाइक कल्टिवेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और उसने अपने पुनर्जन्म का त्याग कर मतलब अपना बलिदान देकर वो फॉर्मेशन सेटअप किया है, जिसकी वजह से मेरे साथियों और मेरा बलिदान है और ये जो ईमो एम्परर अवतार का बलिदान है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो विमानों के बीच में जो फॉर्मेशन लगी है उसको तोड़ने में कामयाब नहीं होगा। बट तुम शायद भूल चुकी हो, इस रियलम के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स ने, तुमने, तुम्हारे सभी मास दोस्तों ने, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोगों ने मुझ पर अटैक किया था और मैंने सारी पावर्स को अपनी बॉडी में इकट्ठा कर रखा हुआ है। जब ईमो एम्परर अवतार का बलिदान होगा तो उससे जो पावर अनलिश होगी वह इस पूरे रियलम के सभी कल्टिवेटर्स द्वारा बनाया गया पावर्स होगा और ये पावर्स उतना शायद सक्षम होना चाहिए कि तुम्हारा जो
विमानों के बीच की जो फॉर्मेशन है उसे तोड़कर ईमो की दुनिया का दरवाजा इधर ओपन कर दिया जाए। और मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारे एंशिएंट टाइप में गॉड लाइक कल्टिवेटर ने हमारे ईमो एम्परर के हाथ को काटकर हमारी दुनिया में वापस भेजा था, तब उन पर एक सील लगा दिया था। अब वो सील ओपन हो चुकी है, ईमो एम्परर भी तैयार है। जैसे दुनिया का दरवाजा ओपन होगा, ईमो एम्परर इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया को तबाह कर रख देंगे। इस दुनिया में अभी कोई एंशिएंट टाइप की तरह गॉड लाइक कल्टिवेटर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जैसे ये बात है, आइस मास्टर यानी इंगू वंश होती है, वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करती है। सभी मास्टर्स भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और आसपास से एक पावरफुल बड़ी सी ऐसे शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पावर्स, जो भी तुम्हारे अवतार का ब्लास्ट होगा, वो हम पावर को रोक लेंगे। सभी मास्टर एकदम पूरे एरिया को घेर देते हैं। यहाँ पर जो हेवनली प्रिजन ईमो किंग होता है, वह कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? चलो बलिदान करते हैं। और इसी के साथ ईमो एम्परर अवतार बलिदान हो जाता है। काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। हेवनली प्रिजन किंग भी मारा जाता है और ये जो एनर्जी होती है वो एकदम पूरे एरिया में फैलती नहीं, बल्कि एकदम बीम की तरह शूट होती है और सीधे आसमान की तरफ जाती है। मतलब एकदम जैसे नहीं बीम शूट होती है, वैसे कई किलोमीटर मोटा ऐसे बीम शूट हो जाता है, जो आसमान की तरफ बढ़ता है। सभी प्राचीन मास्टर, आइस मास्टर ने जो शील्ड बनाया था, उस शील्ड के चुकने कर देता है। सभी मास्टर्स भी पीछे जाते हैं और वो जो सारी पावर्स होती है वो आसमान की तरफ उस एरिया में बढ़ने लगती, जहां पर दोनों दुनियाओं के बीच की पर दरार पर फॉर्मेशन लगाई गई है। आसपास के लोग भी एकदम शॉक में उस प्रकाश वेव को देखते हैं। भाई एकदम खतरनाक सा आसमान में गायब हो जाती है, क्योंकि ऐसे ये जो दो दुनियाओं के बीच की दरार थी वो एक सीक्रेट एरिया था, तो ये पावर्स उस एरिया में चली जाती है। अब इधर सभी इंसानों में खलबली मच जाती है कि भाई क्या करे। जैसे वो फॉर्मेशन ओपन होगी, तुरंत ईमो एम्परर और पूरी ईमो आर्मी जो ईमो दुनिया से आएंगे, भाई उनका हम सामना ही नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया फिर से कोई गॉड लाइक कल्टिवेटर मौजूद नहीं है। एकदम अफरा तफरी मच जाती है, क्या करे। एकदम कांपने अपने लगते हैं। भाई ये दुनिया तो पक्का गई, सब तबाह हो जाएंगे, सब गुलाम बन जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। आगे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। थैंक यू।